आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, आज हमारी 16वीं क्लास है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर क्लास 16, टारगेट ITI एग्ज़ाम 2023। इस क्लास से संबंधित आपको यदि PDF चाहिए या फ्री मार्क टेस्ट देना है तो आप www.globaliti.org पे जाके ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है। हमने कल तक 225 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 226। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज क्रॉस इन शेडेड पोल मोटर। जो दिखाया गया है ये कौन सा फंक्शन है। अच्छा, ये क्या मतलब, एक एरिया जैसे बताया मैंने पिछले क्वेश्चन कई सारे कराए हैं, एक व्यक्तिगत एरिया दे दिए, एक व्यक्तिगत एरिया दे दिया जाता है आपको और उससे पूछा जाता है कि ये आपका पर्टिकुलर जो एरिया दिखाया गया है ये कौन सा एरिया है। इन्होंने आपको इस एरिया के बारे में पूछा हुआ है, ये कौन सा एरिया है और इसका क्या काम है। दो चीज़ पूछ लेता है कभी कभी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये जो एरिया दिखाया गया है ये शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया है। और ये इस मोटर की एक खास बात और है, शेडेड पोल मोटर की, आच्छादित पोल मोटर की, इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसकी दिशा सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही दिशा में घूमती है ये पोल मोटर जो होती है। और इसका जो रोटर होता है वो कौन सा होता है, स्क्वायरल केज। रोटर इसका स्क्वायरल केज टाइप का होता है, स्क्वायरल केज टाइप होता है। और इसका जो स्टेटर है वो साइलेंट पोल टाइप का होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमने 2-3 क्वेश्चन निकाल लिए कि इसका जो स्टेटर है वो साइलेंट पोल टाइप का होगा और रोटर इसका स्क्वायरल केज टाइप का होता है। इस मोटर की दिशा में परिवर्तन करना आसान नहीं होता। इसकी जो दिशा होती है, इस मोटर की जो दिशा होती है, इस मोटर की जो दिशा होती है साइलेंट पोल टू शेडेड पोल होती है। साइलेंट पोल टू शेडेड पोल, साइलेंट पोल टू शेडेड पोल, इसकी जो दिशा होती है साइलेंट पोल टू शेडेड पोल होती है। शेडेड पोल, इस मोटर की दिशा में सिर्फ एक ही दिशा होती है, साइलेंट पोल टू शेडेड पोल। अब जो पूछा है आपसे, हम ये बता दें, आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है। एच के रूप में जो स्थित चिन्हित भाग होता है, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन दिखे, इधर लगा देते हैं। यह क्या करता है, रोटर मूवमेंट को इनिशियली जो है रोटेशन के लिए तत्पर करता है और तैयार करता है। तो 2-3 चीज जान गए। शेडेड पोल मोटर हमारी होती है, ये एक पोल होती है, इसकी जो घूमने की दिशा होती है अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल होती है। ठीक है, इसकी घूमने की दिशा, इसका जो रोटर होता है वो स्क्वायरल केज टाइप का होता है और इसका जो स्टेटर है वो साइलेंट पोल टाइप का होता है। इसका यूज खिलौनों में कर सकते हैं, जो आपके मेज होते हैं मूवमेंट वाले, मेज में कर सकते हैं, घड़ियों में भी कर सकते हैं इस मोटर का यूज। फिलहाल इस क्वेश्चन से संबंधित हमने 2-3 चीज़ें आपको बताई। और जो इसमें एक्स दिखाया गया हुआ है, जो पर्टिकुलर एरिया दिखाया है एक्स, इसका कार्य क्या है, ये क्या रोटर में इनिशियली मूवमेंट प्रदान करता है, इनिशिएट द रोटर मूवमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज रिवर्स्ड। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में डायरेक्शन कैसे रिवर्स करेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उल्टी करेंगे। बाय चेंजिंग द कैपेसिटर कनेक्शन, कैपेसिटर कनेक्ट बाय चेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल, बाय इंटरचेंजिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल। इसका राइट आंसर है बाय इंटरचेंजिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल। कैपेसिटर स्टार्ट है, क्योंकि जब कैपेसिटर स्टार्ट है तो कैपेसिटर की जो पोलरिटी है उस समय हमें करेक्ट रखनी पड़ेगी, क्योंकि कैपेसिटर स्टार्ट बोला है। तो कैपेसिटर के हम इंटरचेंज करके नहीं कर सकते, कैपेसिटर को इंटरचेंज करके करेंगे ना तो हमारी मोटर की जो मतलब रोटेशन है वो तो होंगे, लेकिन बहुत पहली बात तो वो उल्टी दिशा में होने लगेंगे, लेकिन उतनी तेजी से आरपीएम नहीं देंगे। हमें पूछा है रोटेशन की दिशा कैसे है, रोटेशन की दिशा तो हम अपोजिट कर सकते हैं, लेकिन उतने आरपीएम हम नहीं पाएंगे जितने आरपीएम, अगर हम उसके जो
इंटरचेंजिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल कर देंगे। अगर मेन वाइंडिंग टर्मिनल चेंज कर देंगे तो उसके आरपीएम उतने ही बनेंगे, उसको बला घूर उतना ही, क्योंकि जो हम यहाँ पे जो कैपेसिटर लगाए हैं बला घूर के लिए लगाते हैं, टार्क के लिए लगाते हैं। और जब हमारा टार्क ही अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा और वाइंडिंग टर्मिनल हम नहीं चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है वो हो नहीं पाएगा। जो लेंज लॉ है यहाँ पे अपोजिशन लेंज लॉ कब फॉलो होता है, जब अपोजिशन होता है। यहाँ अपोजिशन नहीं होगा, यहाँ पे जो है दोनों की जो कार्य करने की दिशा है, जो दोनों का कार्य करने का नेचर है, बिहेवियर, वो सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा, क्योंकि मेन देखो टार्क कब जनरेट होगा, जब लेंज लॉ वहां पे आएगा। लेंज लॉ कब होगी, जब अपोजिशन होगी। यहाँ अपोजिशन नहीं होगा अगर कैपेसिटर के हम टर्मिनल चेंज कर देंगे। तो कैपेसिटर के टर्मिनल ना चेंज करके हम क्या करेंगे, बाय इंटरचेंजिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल, मेन वाइंडिंग टर्मिनल चेंज कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 227 का सी नंबर। 228 पूछा है कि एकल कला की मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल, टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल बोला है। टैप्ड फील्ड, देखो टैप्ड का मतलब होता है कि कहीं से भी स्पीड कंट्रोल पाया जा सकता है, मतलब किसी भी समय। हमने कल बताया था यूनिवर्सल मोटर हमारी क्या होती है, डीसी सीरीज मोटर होती है। इसका बला घूर्ण बहुत ज़्यादा होता है। इसका यूज कहाँ पे ज़्यादातर करते हैं, ट्रैक्शन में, जो हमारे रेलवे वगैरह होते हैं। रेलवे में जो हमारी लोको पायलट वाला डिब्बा होता है, कभी उसमें जाके देखना नीचे कौन सी मोटर लगी हुई है, तो वहाँ पे डीसी सीरीज मोटर लगी होती है। क्योंकि डीसी सीरीज मोटर का जो टार्क होता है बहुत ज़्यादा होता है, ये क्योंकि वहाँ पे बड़ी तेज़ी से प्रेशर के साथ में गाड़ी रोकनी होती है, चलानी होती है, तो सबसे ज़्यादा टार्क की आवश्यकता होती है। इसलिए वहाँ पर हम यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। और इसमें जो टैप्ड होता है बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। पूछा है फील्ड, टैप्ड फील्ड, टैप स्पीड फील्ड कंट्रोल पूछा है। टैप्ड, देखो हिंदी में गलत लिखा हुआ है, टैप्ड है, टैप्ड फील्ड। हमने बोला है कि क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग को की पॉइंट जानना है। क्वेश्चन का की पॉइंट है जी, जान गए हम। क्वेश्चन के यदि की पॉइंट जान गए तो क्वेश्चन कितना भी कठिन है फिर हमसे हो जाएगा। बोला है कि टैप्ड फील्ड कंट्रोल, टैप्ड फील्ड स्पीड का मतलब कहीं से भी किसी भी समय। कंट्रोल मेथड इंप्लॉय किसमें, किस एकल कला की मोटर में टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल की विधि कार्यरत है, तो उसके लिए हमारा राइट आंसर है यूनिवर्सल मोटर। उसके बाद खाद मिक्सर में बोले ना कि एक बार की चलाना है एक बार की रोकना है, यूनिवर्सल मोटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल मोटर फूड मिक्सर के लिए। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा है, 230 में व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो जब हम बता दिए, ऐसे तो हम चाहे जैसे हवा में निकल जाए, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल पार्ट आएगा वहां पे थोड़ा रुक जाएंगे, आराम से ब्रेक लेंगे, बिल्कुल तसल्ली से। अब हम सोचेंगे क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे ताकि सोल्यूशन तक हम पहुंच जाए। कल हमने बताया था पीडी फेज डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बताया था, और एक फार्मूला बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग ऑफ। अच्छा ये फार्मूला नहीं, हाँ फार्मूला टाइप ही क्वेश्चन है, मैंने सोचा कि ये फार्मूला लग गया यहाँ पे। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग। हमने अभी कल बताया था कि जो हमारा स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग सिंगल फेज मोटर की जो हमारी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग होती है, इनका फेज शिफ्ट 90 होता है, इनका फेज शिफ्ट 90 होता है, फेज शिफ्ट इनका 90 होगा। इसका राइट आंसर सी है। वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारी मोटर है। अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर के साथ में दिखा देंगे, परमानेंट कैपेसिटर होगा तो ऐसे होगा, अगर परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट होगा तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ में दिखा देंगे ऐसे। तो इस प्रकार से हमारा जो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में फेज शिफ्ट होता है सिंगल फेज मोटर में, वो 90 डिग्री होता है। ठीक, क्योंकि हमने बताया है, कल का आप क्लास देख लीजिए, वहां पे क्लियर हो जाएगा 90 डिग्री क्यों होता है। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कितना होता है फेज शिफ्ट, 90 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राइट आंसर इसका सी हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है ध्वनि रिकॉर्डिंग में कौन सी मोटर यूज करते हैं, ये दिया है नहीं। व्हाई द हिस्टेरिसिस मोटर, अच्छा हिस्टेरिसिस मोटर हिस्टेरिसिस लॉस पे वर्क करती है। हिस्टेरिसिस लॉस आप पढ़े हैं, हिस्टेरिसिस लॉस पे वर्क करती है। हिस्टेरिसिस मोटर में वाइंडिंग
होती है या नहीं होती, ये आपके लिए क्वेश्चन है, पता करिएगा। हमें तो लगता है नहीं होती, बाकी आप बताइएगा हम गलत हैं या सही। ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है? देखो, आप हाथ में घड़ी पहने हुए हो, हाथ में आपने घड़ी पहनी हुई है या घर में आपके घड़ी लगी हुई है, अगर वो इतना ज़्यादा आवाज़ करे कि आपको सोते समय भी डिस्टरबेंस हो, तो ऐसी मोटर का क्या फ़ायदा हमारे लिए। तो ऐसी मोटर हम लोग घड़ियों में लगाते हैं जहाँ पे नॉइसलेस ऑपरेशन होता है। सबसे ज़्यादा हिस्टैरिसीस मोटर का यूज कहाँ होता है? घड़ियों में होता है, क्योंकि हमें नॉइसलेस ऑपरेशन चाहिए। इसमें ऑप्शन में कहीं दिया हुआ होगा नॉइसलेस, जहाँ पे आवाज़ कम हो, और हमें केवल हमें आवाज़ तो सुननी नहीं घड़ी में, सिर्फ समय देखना है 9 बजा है कि 10 बजा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉइसलेस ऑपरेशन। ये हिस्टैरिसीस लास्ट पे वर्क करती है। घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर, सैडेड पोल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। देखिए, हम नॉर्मल सिंगल फेज के इंडक्शन मोटर भी यूज कर सकते हैं और उससे भी पानी ऊपर आ जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि हमें टार्क चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जो हमारी टुल्लू मशीन से पानी आता है, पानी जिसे बोलते हैं, उसी की बात कर रहे हैं, जो ज़मीन पे नीचे लगी हुई होती है। हमारा जो घर होता है ज़मीन से कुछ ऊंचाई पे बना होता है, 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट कुछ ऊंची बने होता है, तो वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए हमें थोड़ी सी प्रेशर की आवश्यकता होगी। उस प्रेशर के लिए हमें कोई अलग सिस्टम मीडियम चाहिए। तो यदि हमारे पास कैपेसिटर के रूप में ऐसा कोई अरेंजमेंट मिल जाए, कैपेसिटर क्या करता है? बलागुण भी इंप्रूव करता है, पावर फैक्टर भी इंप्रूव करता है, दोनों चीज़ करता है, मेंटेन करता है सर्किट का। लेकिन जो हमारी मोटर इस समय, उसको क्या चाहिए? बलागुण चाहिए। बलागुण जब होगा तभी वो उतना प्रेशर दे पाएगी, 5 फीट, 10 फीट। ऐसे तो पानी अगर हमें भरना है, तो पानी जो हमारी सप्लाई वाला आता है घर के बाहर, वहीं पर जाके जो है ज़्यादातर नॉर्मली आपके दरवाजे तक रोड में आ जाता है, वहीं पर जाके आप अपना बाल्टी वगैरह जो भी है आपका मग लेके जाइए, पानी भर के चले आइए। लेकिन आदमी की जरूरत अब क्या है? आदमी जितना ज़्यादा आगे जा रहा है उतनी ज़्यादा सुविधाएं मांग रहा है। वो चाहता है कि पानी आए, मेरे घर तक पहुंच जाए, मेरे टैंक में पहुंच जाए, उसके बाद फिर मैं जब भी अपने घर का नल ओपन करूँ उसमें से पानी मिले। वो भर के बाल्टी इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, तो उसने क्या किया? एक मोटर का अरेंजमेंट किया। उस मोटर को, अब मोटर भी तो कह रही है कि जब तुम लेके नहीं जा रहे हो बाल्टी पानी, तो हमसे काहे लिए उम्मीद कर रहे हो कि हम ऊपर लेके चले जाएंगे? हमको भी कुछ एक्स्ट्रा सोर्स दो ना। तो मोटर के साथ में हम कैपेसिटर के रूप में एक सोर्स नामक प्राणी जोड़ देते हैं। वो एक सोर्स नामक प्राणी जब जुड़ जाता है मोटर के साथ में, तो मोटर का हमारा स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मोटर हमारी जो पानी खींचने की प्रेशर है उसका, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन का, अगर कैपेसिटर के साथ हम जोड़ देंगे तो 10 न्यूटन, 12 न्यूटन का फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो हमारा जो पानी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था ऐसे नॉर्मल तौर पे, वो चढ़ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। आपने देखा होगा टुल्लू मशीन जो आपकी होती है उसमें छोटा सा कैपेसिटर एक लगा होता है, तो कैपेसिटर का खेल यही होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क होता है? विच टाइप ऑफ मोटर हैज रिलेटिव स्मॉल स्टार्टिंग टार्क? स्टार्टिंग टार्क मतलब किसमें कम होता है? यूनिवर्सल में तो कम हो ही नहीं सकता। हमने बताया कि एक प्रकार की ये डीसी सीरीज मोटर है। यूनिवर्सल हमारी क्या है? एक प्रकार की डीसी सीरीज मोटर है। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सीरीज में है तो स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होगा ही होगा। उसके बाद बोला है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। देखो, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर से स्टार्ट भी हुई, कैपेसिटर से चल भी रही है, तो इसका स्टार्टिंग टार्क तो और ज्यादा होगा। बोल रहा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर बता दिए हम कैपेसिटर क्या कार्य कर रहा है, स्टार्टिंग टार्क है तो प्रोवाइड करवा पा रहा है। तो जिस सिस्टम में कैपेसिटर नहीं लगा है वही आंसर हमारा सही होगा। तो ये दोनों सही हो ही नहीं सकते किसी कीमत में, इन दोनों का सही होने खेल हो ही नहीं सकता। ये गलत, ये गलत। कैपेसिटर का लिए लगा दिए हो तुम, कैपेसिटर ना लगाए होते तुम आपके क्वेश्चन विचार करते। 2 क्वेश्चन में कैपेसिटर लगा दिए हो। अब बचा आपके पास यूनिवर्सल और रेजिस्टेंस, 2 ऑप्शन बचे आपके पास। यूनिवर्सल मोटर क्या है? डीसी सीरीज मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है। यूनिवर्सल मोटर कौन होती है? वह मोटर जो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों में काम कर सकती है। यूनिवर्सल मोटर मतलब कि एसी और डीसी में दोनों में काम करती है हमारी डीसी सीरीज मोटर। ये डीसी सीरीज मोटर ही होती है यूनिवर्सल मोटर बेसिकली। बार बार डीसी सीरीज मोटर बोलते हैं, होती भी वही है। यूनिवर्सल मोटर ऐसी मोटर जो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों में काम करती है, उन मोटरों को हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि ऑलराउंडर। हमने बताया था पिछली क्लास में, ऐसा कोई क्रिकेट प्लेयर आप जानते हैं, युवराज सिंह भारत के बहुत बड़े ऑलराउंडर थे, फील्डिंग भी करते थे, बैटिंग भी करते थे,
मतलब हर एक चीज में वो थोड़ा थोड़ा सफल थे, हर एक क्षेत्र में उनका, हर एक फील्ड में उनका एक अपनी पकड़ थी। फील्डिंग करवा लो उनसे, बैटिंग करवा लो, बॉलिंग करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और लड़ने में भी तैयार रहते थे वो। ऑस्ट्रेलिया के और क्या बोलते हैं पाकिस्तान के प्लेयर जो खेलने आते थे उनसे लड़ाई भी कर डालते थे। तो हर चीज में वो ऑलराउंडर थे। तो वही चीज ना कि यहाँ पे ऑलराउंडर मतलब फॉरवर्ड वाइस में भी काम कर रही, रिवर्स वाइस में भी काम कर रही है। कहने का मतलब कि अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज कर दें, क्लॉक वाइज में घूम रही, एंटी क्लॉक, फिर भी सेम कुछ है, सेम आरपीएम, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो ऑलराउंडर का मतलब होता है जो हर एक काम कर सके, एसी में भी काम करेगी, डीसी में भी काम करेगी, वही कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो यूनिवर्सल मोटर है इसका स्टार्टिंग टार्क भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये डीसी सीरीज मोटर की भांति होती है। तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। पहले ही रेजिस्टेंस लग दिया, हमने पहले ही बता दिया था। इनका दोनों का संबंध जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब यहाँ पे स्टार्टिंग की बात आई है तो ये सबसे बड़ा रोल निभाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से स्टार्ट कर रहे हो मतलब पहले से ही तुमने नियंत्रण हाथ में ले लिया। रेजिस्टेंस का यूज कहाँ पे करते हैं? स्लिप रिंग रोटर करते हैं, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर लगाते हैं। स्लिप रिंग मोटर हमने पढ़ाई है पिछली क्लासों में, वहां पे रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, रोटर रियोस्टेट लगाते हैं ना स्टार्टर के लिए। रोटर रेजिस्टेंस वाला स्टार्टर क्यों लगाते हैं? नियंत्रण के लिए। स्टार्टिंग टॉर्क सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, अतिधारा से बचाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्प्लिट फेज मोटर? स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्रित स्विच का कार्य क्या है? प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर करंट, मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग, मोटर को ओवरलोडिंग से बचाता है, मेक एंड ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम, आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग को बनाए और तोड़े। बिल्कुल सही आंसर है मेक एंड ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम सप्लाई, प्रोटेक्ट फ्रॉम। हमने कल बताया था सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है? जब मोटर अपनी स्पीड, अपनी रेटेड स्पीड का 70 से 80%, 65% जितने पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है पा लेती है, तो उस समय सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है हमारी वाइंडिंग को आपूर्ति से अलग कर देता है। मेक एंड ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग। फिर वो अपनी रनिंग वाइंडिंग, जिसको हम मुख्य वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग भी बोलते हैं, उससे चलता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा 235 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टार्क इन शेडेड पोल फैन मोटर। एक आच्छादित पोल संख्या में स्टार्टिंग टार्क उत्पादन कैसे होता है? अब देखो, यूजिंग रिंग ऑन पोल्स, यूजिंग कैपेसिटर ऑन वाइंडिंग सर्किट, इंटरचेंजिंग केज रोटर वाइंडिंग बाई स्विच, इंटरचेंजिंग फील्ड कॉयल वाइंडिंग बाई स्विच। इंटरचेंज इनका दोनों का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन से बोल रहा है स्टार्टिंग टार्क का टर्मिनल चेंज करने से क्या मतलब है? वैसे भी शेडेड जो पोल मोटर है इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता, एक ही दिशा में घूमती है। इसकी जो घूमने की दिशा होती है अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल, साइलेंट पोल टू जो आपका होता है अनशेडेड एरिया से घूमना स्टार्ट करती है और शेडेड एरिया है उस तरफ घूमती है। ठीक है, इसकी घूमने की दिशा में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं शेडेड पोल मोटर में। पहली बात तो एक लिमिट यही लग गई है, जब उसके घूमने की दिशा में परिवर्तन ही नहीं हो सकता तो यहाँ पे इंटरचेंजिंग से क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं। तो दो क्वेश्चन तो हमारे यहीं पे गलत हो गए। बोला यूजिंग कैपेसिटर ऑन वाइंडिंग सर्किट, कैपेसिटर वाइंडिंग सर्किट से क्या मतलब? यहाँ वाइंडिंग सर्किट समझ में ही नहीं बनता। वाइंडिंग तो दोनों में है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी है, मेन वाइंडिंग है। अगर वहां पे कैपेसिटर लगाओगे तो क्या मतलब है उसका? पूछा है फैन मोटर में स्टार्टिंग टार्क का उत्पादन कैसे करते हैं। हम बोल तो रहे हैं यूजिंग कैपेसिटर ऑन वाइंडिंग सर्किट। अगर हमें कैपेसिटर यहाँ पे लगाना ही होता तो फिर हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर उनको पढ़ते। शेडेड पोल मोटर है तो वहाँ कैपेसिटर हम थोड़ी लेंगे। शेडेड पोल मोटर है तो यहाँ पे हमें अपने शेडेड एरिया से काम करना है। शेडेड किया गया है ना, उसी के शेडेड से नाम तो उसका नाम पड़ा। अनशेडेड टू शेडेड पोल उसकी घूमने की दिशा होती है। यहाँ पे जो लगता है यहाँ पे लेंज ला लगता है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर वाला रूल नहीं लगता है, यहाँ पे लेंज ला लगता है। लेंज ला क्या बोलता है आपको बता दिए हैं, अपने जहां से उत्पन्न होता है उसी कारक का विरोध करता है लेंज ला। तो लेंज ला के उपयोग से क्या होगा, हमें शेडेड पोल से क्या एक रिंग डाल देते हैं, उसमें एक रिंग डाल देते हैं और लेंज ला के अपोजिशन पे, जो कि ये प्रक्रिया जो है लेंज ला का जो अपोजिशन वाला रूल है उसको फॉलो करते हुए कंटिन्यू अपनी
क्या बोलते हैं कंटिन्यू अपनी गति को स्टार्ट कर देती है। तो इस प्रकार जिस मोटर का जो हमारा घूमने का सिद्धांत है वो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन और परमानेंट कैपेसिटर मोटर पे आधारित नहीं है। अनशेडेड टू शेडेड पोल मोटर है ये, छायांकित जिसे भाग बोलते हैं हिंदी में। तो वहां पे क्या, अच्छा जब ये हो गया कैपेसिटर नहीं तो करेंगे क्या, कैपेसिटर कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो हम क्या डाल देते हैं, कि रिंग डाल देते हैं। रिंग डालने से ये होता है जो हमारा जो स्टार्टिंग टार्क होता है उसमें बिखराव नहीं होता है, रिंग उसका एक पर्थ में फाइंड हो जाता है। अगर हम रिंग नहीं डालेंगे तो जो उसका स्टार्टिंग टार्क है वो बिखरा हुआ रहेगा, रिंग डालने से हमारा जो स्टार्टिंग टार्क है बिखराव खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजिंग रिंग ऑन पोल्स, जो उसके पोल हैं वहां पे एक रिंग डाल देते हैं। तो जिससे होता क्या है, जो हमारा स्टार्टिंग टार्क है वो बिखरता नहीं है और हमारी मोटर को स्टार्ट करने में सहायता प्रदान करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टार्क इन अ शेडेड पोल फैन मोटर यूजिंग रिंग ऑन पोल्स। उसमें रिंग, उसके जो पोल्स हैं उसमें रिंग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 236। व्हाट इज द रीजन टू यूज परमानेंट कैपेसिटर फैन मोटर सर्किट। पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का क्या कारण है। स्पीड रेगुलेशन, गति का नियम, लोअर पावर कंजप्शन, स्प्लिट ऑफ फेज फॉर टॉर्क, कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, विद्युत व्यतिकरण को नियंत्रित करना। व्हाट इज द यूजन रोड परमानेंट कैपेसिटर। परमानेंट कैपेसिटर स्पीड रेगुलेशन, कैपेसिटर का नाम स्पीड रेगुलेशन के लिए हम यूज करते हैं, हमारा आता है वोल्टेज रेगुलेटर, उसमें एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फैन की बात की है, देखो यहाँ पे लिखा है परमानेंट कैपेसिटर फॉर फैन कैपेसिटर इन फैन मोटर सर्किट। फैन मोटर सर्किट में हम क्या यूज करते हैं, अगर हमें उसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, बढ़ाना या घटाना है तो वोल्टेज रेगुलेटर आता है, उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो इसने बोला क्या बोलते हैं, स्प्लिट ऑफ फेज, कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, पहला ये दिया है स्पीड रेगुलेशन, ये तो साफ साफ गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पीड हमारा जो परमानेंट कैपेसिटर है ये क्या कर रहा है, स्टार्टिंग टार्क दे रहा है, स्टार्टिंग टार्क दे रहा है। और जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, वो गति को नियंत्रित कर रहा है। गति के नियंत्रित करने में और स्टार्टिंग टार्क देने में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन तो किसी कीमत में सही नहीं हो सकता। बोला है लोअर पावर कंजप्शन, लोअर पावर कंजप्शन से कोई मतलब नहीं है। लोअर पावर कंजप्शन क्यों करेगा, वो कैपेसिटर तो खुद अपने आप में दे रहा है, कैपेसिटर तो कह रहा है ले जाओ हमसे, वो खुद दानी है, वो लेने की जरूरत ही नहीं है उसको, वो बिजली कंजप्शन काहे करे। कैपेसिटर का मतलब क्या हो, संधारित्र का मतलब क्या होता है, अपने आप में आवेश को स्टोर कर लेता है, आवश्यकता पड़ने पर रजिस्टिव परिपथ के थ्रू आवेश को डिस्चार्ज कर देता है। तो वो तो और ऑलरेडी देने के लिए बैठा है, तो उसको जरूरत ही नहीं बिजली की कमी खपत करेगा, ये काहे करेगा, वो तो खुद देने के लिए बैठा है। बिजली की कम खपत इसका कोई मतलब नहीं है, कम खपत या अधिक खपत से वो अपने आप में खुद ही सक्षम है। टार्क के लिए कला का विभाजन, बिल्कुल राइट आंसर। स्प्लिट ऑफ फेज, ये वही चीज ना, टार्क का विभाजन, अगर स्प्लिट ऑफ फेज नहीं होगा, टार्क का विभाजन नहीं होगा तो हमारा फैन स्टार्ट ही नहीं होगा। स्प्लिट ऑफ फेज, अगर फेज जो कि 90 डिग्री होता है, फेज सिर्फ स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, तो दोनों को जो 90 डिग्री देने का काम करता है स्प्लिट ऑफ फेज, यहीं से तो बनता है। तो इसलिए जो परमानेंट कैपेसिटर हमारा है, पंखा मोटर सर्किट एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है, हमारा स्प्लिट ऑफ फेज फॉर टार्क, टार्क के लिए कला का विभाजन का कार्य करता है। परमानेंट कैपेसिटर क्या करता है, यूज अ परमानेंट कैपेसिटर इन फैन मोटर स्प्लिट ऑफ फेज फॉर टार्क, ये इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच मोटर इज हैविंग हाफ कॉइल वाइंडिंग। 237 नंबर है क्वेश्चन, थोड़ा सा किनारे कर देते हैं। 237 बोला है कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है। 200 से व्हिच मोटर हैविंग हाफ कॉइल वाइंडिंग, ग्राइंडर, ग्राइंडर में पूरी होती है, ग्राइंडर में पूरी होती है, मिक्सर में पूरी होती है, यूनिवर्सल मोटर होती है जो कि फूड मिक्सर में यहाँ पे यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल मोटर का हमने खेल बता दिया है आपको, यूनिवर्सल मोटर डीसी सीरीज मोटर होती है, इसको एसी और डीसी में वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है, सेम कैरेक्टरिस्टिक साथ में। ग्राइंडर में नहीं होती। सीलिंग फैन, यही इसका राइट। वॉशिंग मशीन में हम क्या लगाते हैं, कैपेसिटर मोटर लगती है, कैपेसिटर स्टार्ट लगती है मोटर, ठीक है। हमारी इस वॉशिंग मशीन में कौन सी लगती है, कैपेसिटर वाली। बोला कौन सी मोटर में आधी कुंडल, हमारी जो फैन होती है सीलिंग फैन, छत का फैन है, हाफ कॉइल इसमें होती है, हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है सीलिंग फैन में, इसका राइट आंसर हो गया सी। वॉशिंग मशीन में पूरी वाइंडिंग होती है विद कैपेसिटर, उसमें जो लगा हुआ होता है हमारी मोटर वॉशिंग मशीन में। अगला क्वेश्चन है हमारा रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है। व्हाई रनिंग वाइंडिंग इज, देखिए
ये बहुत बड़ा खेल होता है। रनिंग वाइंडिंग, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों का बहुत बड़ा खेल होता है। इंडक्टेंस हम लोग अच्छा चाहते हैं, कभी कभी रेजिस्टेंस अच्छा चाहते हैं। अगर हमें गति की विधियां नियंत्रित करना है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस अच्छा चाहते हैं। यदि हमें मोटर की आरपीएम इंक्रीज करने हैं, मोटर से ज़्यादा काम लेना है, तो कोशिश करेंगे वहाँ का इंडक्टेंस अच्छा हो। ठीक है, ये बोला है रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है। हमें जो है मोटर से आरपीएम ज़्यादा लेने हैं, हमें बोला है रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में, बॉटम अप, नीचे की ओर क्यों रखी जाती है। हमें क्योंकि हाई इंडक्टेंस लेना है। अगर हमें हाई रेजिस्टेंस लेना होता तो क्या करते हम, पता है आपको। देखो, इसका एक इंटरनल पार्ट होता है, एक्सटर्नल पार्ट होता है। अगर इंटरनल पार्ट में जाओगे तो वहां का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अब बोला है इंटरनल पार्ट, बोला है यहाँ पे रेजिस्टेंस कम किया है, बोला है कि इंडक्टेंस हाई करना है। बोला है वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है, नीचे रख रहा है क्योंकि अब उसे इंडक्टेंस हाई करना है। अगर रेजिस्टेंस हाई करना होता तो इसका केस दूसरा होता, उसे इंडक्टेंस हाई करना है तो यहाँ पे कहीं दिया होगा टू गेट अ हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस नहीं होगा, हाई रेजिस्टेंस नहीं होगा। टू गेट लो इंडक्टेंस, टू गेट लो रेजिस्टेंस, टू गेट हाई इंडक्टेंस। इसका राइट आंसर डी होगा। हमने बताया उसे इंडक्टेंस अपना हाई रखना है, इसलिए बॉटम में कर रहा है, क्योंकि बॉटम में करोगे तभी इंडक्टेंस आपको हाई मिलेगा। इसका राइट आंसर हो गया 238 का डी। उसके बाद चलते हैं 239 हमारा क्वेश्चन नंबर है। थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, इधर हमें शायद न्यूमेरिकल करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। बोला है कि कैलकुलेट द स्लॉट डिस्टेंस फॉर सीलिंग फैन हैविंग 28 स्लॉट 14 पोल 14 कॉइल इन हाफ कॉइल कनेक्शन। आधे कुंडल कनेक्शन में 28 स्लॉट 14 ध्रुव 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी गणना करें। हमने कल बताया था आपको, इसका फार्मूला होता है स्लॉट डिस्टेंस का। पूछा है स्लॉट डिस्टेंस निकालना है, कैलकुलेट द स्लॉट डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्लॉट डिस्टेंस। स्लॉट डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो स्लॉट डिस्टेंस निकालने के लिए कल हमने फार्मूला बनाया है। स्लॉट डिस्टेंस को हमने 60 में लिख दिया SD। स्लॉट डिस्टेंस के लिए क्या होता है 180 अपान P अपान, उसके बाद क्या है कॉइल है 14, हाफ कॉइल है 20, ये टोटल नंबर ऑफ स्लॉट, ये इसका एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला में पुट करोगे तो कितना आएगा 180 इंटू P कितना दिया हुआ है, P आपके 14 दिए हुए हैं और स्लॉट आपके कितने दिए हुए हैं 20 दिए हुए हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करोगे तो कटने पीटे के बाद 14 28 2/18 18 दाम 180 18 दूना 18 चौक 72 252 हाँ। इसका जो आएगा फाइनल आंसर वो 90 आएगा। इसको सॉल्यूशन कर लेना आप, उसके बाद 28 से डिवाइड करोगे तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 239 का 90। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ शेडेड पोल मोटर, आच्छादित पोल। शेडेड पोल मोटर का हमने बताया था, अभी आपको बताया था, सीलिंग फैन में नहीं, वेट ग्राइंडर में नहीं, वॉशिंग मशीन में नहीं, हेयर ड्रायर में। बताओ, आप लोग को हमने बताया था, सोचने का मौका दे रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा आंसर करिए। 240 नंबर का अभी हमने बताया सीलिंग फैन में कौन सी होती है, कैपेसिटर लगा होता है, वो भी परमानेंट कैपेसिटर। वेट ग्राइंडर और वॉशिंग मशीन में क्या लगाते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन लगाते हैं। कैपेसिटर और इसमें परमानेंट नहीं, वॉशिंग मशीन में कैपेसिटर स्टार्ट, पंखा में जो सीलिंग फैन है परमानेंट कैपेसिटर, और ग्राइंडर के लिए आपके लिए जो है होमवर्क है, आप करिए। हेयर ड्रायर में इसका यूज करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ग्राइंडर का यूज में कौन सी मोटर, गीला ग्राइंडर हमारा वेट ग्राइंडर, उसमें कौन सी मोटर यूज करते हैं। हमारा जो राइट आंसर हेयर ड्रायर, सीलिंग फैन के लिए परमानेंट कैपेसिटर यूज होता है, वॉशिंग मशीन के लिए कैपेसिटर मोटर यूज होती है। ये हमारे रहे आज के शानदार धुआंधार 40 क्वेश्चन। अगर इस चैनल से आप लोगों को जानकारी मिल रही है तो उन बच्चों को भी थोड़ा सा इसको शेयर सब्सक्राइब करके बताएं जो इस सुविधा से वंचित हैं। मिलते हैं अगली क्वेश्चन में 241 से जानदार शानदार धुआंधार क्लास लेके हम फिर से हाजिर होंगे आप सबके सामने। तब तक पढ़ते रहिए, मौज बनाइए, मस्ती में रहिए।